नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं या जो मेरे को फीडबैक मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है मुझे कि मैं और बेहतर काम करूँ आप लोगों के लिए। और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, और जो मेरे पास होगा या जो मुझे लगेगा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, तो डेफिनेटली हर वीक में 1 या 2 वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ लड़कों को मैं लाइक एज ए बैच के रूप में ले रहा हूँ, जिसमें 15 से 20 लड़के मैंने लास्ट रखे हुए हैं, जिसमें कि आपको बहुत कम चार्जेस में मैं आपको लैपटॉप रिपेयरिंग चिप लेवल का कोर्स सिखाने वाला हूँ। सिर्फ कुछ क्वांटिटी के लड़कों के लिए है जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जो पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो आप देर मत कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए जितना जल्दी हो सके अपने आप को, ताकि मैं फिर आपके साथ स्टार्ट कर सकूँ। और अगर आपको लग रहा है कि आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं या मेरे थ्रू आप सीख सकते हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं, और आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं टाइमिंग वगैरह की, किस किस टाइम से स्टार्ट करना है मुझे, वो सब मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके अलावा अगर आपको, जैसे आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, आपको स्कीमेटिक, बोर्ड वीवर, या फिर आपको बायोस की फाइल हो गई, या फिर आपको और भी कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हो, या फिर कोई मेरी पेड वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आप मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो जब आप यूट्यूब अगर आप देखेंगे मेरे वीडियोस को, तो उसके नीचे ज्वाइन मेंबरशिप का एक ऑप्शन आता है, तो आप उसको क्लिक करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है? तो उसमें मैं आपको जो टेक्निकल सपोर्ट होगा, स्पेशली बोर्ड से रिलेटेड या फिर आपका केस से रिलेटेड या फिर मेरी पेड वीडियोस के लिए, तो वो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे से। ठीक है? इसके अलावा अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए, बिकॉज टाइम का बहुत शॉर्टेज चल रहा है। फिर ऐसा ना हो कि आप मुझे कॉल करेंगे तो मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी इस टाइम में। ठीक है? तो और जितना ज़्यादा हो सके आप मेरे वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं। हो सकता है आप ना करना चाह रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव या कोई भी अगर करना चाह रहा हो, तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है? चलिए, आज मैं बात करूंगा आपके साथ में बायोस से रिलेटेड। बायोस क्या होता है, बायोस कैसे काम करता है, बायोस कितने टाइप का होता है, बायोस का काम क्या होता है, हम बायोस को कैसे पहचान सकते हैं, और अभी कितने टाइप के बायोस आ रहे हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब डिस्कशन करते हैं, थोड़ा क्लैरिटी के साथ अगर समझाना होता है तो टाइम लग जाता है। तो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप जैसे सेटअप लगा रहे हैं, तो आपको किस तरह का प्रोग्रामर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बजट, कौन सा वाला बेस्ट रहेगा, किसके थ्रू क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है? मैं इस वीडियो में बायोस प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ बायोस का हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, बायोस के डिटेल्स देखेंगे। ठीक है? कि कैसे हम पहचान सकते हैं बोर्ड में कौन सा बायोस लगा हुआ है। ठीक है? तो वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बायोस बहुत आसान चीज़ है। अगर आप देखा जाए तो बायोस के बहुत फ़ायदे भी हैं। आसान इसलिए है कि अगर आप बोर्ड में अगर आपको बायोस करना आ गया, तो समझ लीजिए काफ़ी कुछ तो आप बायोस के थ्रू भी कर सकते हो। क्योंकि होता क्या, कभी भी किसी के पास बोर्ड आता है तो मोस्टली हमारे पास ही कोई बोर्ड आता है रिपेयरिंग के लिए, तो ज़्यादातर क्या होता है कि बायोस पहले से करा हुआ होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे लैपटॉप आपका ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा, उस केस में अगर आप बायोस कर देते हो तो कई बार डिस्प्ले आ जाता है, कई बार आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा, आप बायोस कर देते हो तो डिस्प्ले मतलब ऑन हो जाता है। ये दोनों एक अलग अलग पैरामीटर है। अब ये कब करना है, कैसे करना, क्यों किया जाता है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए तो आपको बहुत कुछ समझना होगा। बट ये कि ऑन एन एवरेज किसी किसी केस में अगर आप करोगे तो हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि आपका पासवर्ड लॉक ब्रेक करना हो, ये भी आप बायोस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले हम बायोस को समझते हैं, बायोस होता क्या है। मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो बायोस का काम क्या होता है। बायोस का काम होता है एक मॉनिटर करना। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। एक होता है हार्डवेयर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और एक होता है आपको इंडिकेशन देना। अब यहाँ पे मॉनिटर का मतलब ये होता है कि मान के चलिए जैसे आप लैपटॉप ऑन करते हैं, तो अगर आपका लैपटॉप पर डिस्प्ले आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो बायोस आपको इंडिकेशन देता है। ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम आएगी, अगर मान के चलिए विंडोज रिलेटेड इशू होगा, तो आप बायोस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। ठीक है? मान के चलिए अगर आपका कोई अडाप्टर रिलेटेड इशू होगा, जैसे कि बैटरी चार्ज नहीं कर रही है, अडाप्टर का डिटेक्शन नहीं हो रहा, तो भी बायोस के थ्रू आपको पता चल जाएगा।
बैटरी में कोई इश्यू है तो भी बायोस अगर आप देखेंगे तो बायोस पे एक इंडिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि बायोस जो है बैटरी आपकी काम कर रही है कि नहीं कर रही, वो लिख के आ जाएगा। जैसे कि बैटरी का हेल्थ हो गया, हेल्थ का मतलब ये होता है कि जो बैटरी का परफॉर्मेंस है किस लेवल पे है, वो भी बायोस से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कई बार आपका फैन का एरर आता है कि फैन काम नहीं कर रहा प्रॉपर, फैन जो है आपका स्पीड कम है, ये भी आप बायोस इंडिकेशन के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपका हार्ड डिस्क जो है बूट नहीं, वो डिटेक्ट नहीं करता, हार्ड डिस्क या एसएसडी, तो वो भी आप बायोस के थ्रू पता लगा सकते हैं। इसके अलावा सीमोस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो भी आप बायोस के डिस्प्ले देख के पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है ग्राफिक रिलेटेड कोई इशू हो, वो भी आप पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बायोस में इंफॉर्मेशन आप सारी बायोस की वजह से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बिना लैपटॉप खोले कि कितना कौन सा रैम लगा है इसके अंदर, कितनी हार्ड डिस्क है इसके अंदर, ठीक है, कौन सा वर्जन है आपका, प्रोसेसर की स्पीड क्या है, ये सब आप बायोस के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बायोस के थ्रू मिल जाएगी अगर आपको बायोस रीड करना आता है तो। ठीक है, अब दूसरी बात मैं ये करूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया था हार्डवेयर, हार्डवेयर इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि बायोस ही वो मेन आईसी होती है जिसके पास सारी हार्डवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है, और इनका वर्किंग प्रोसेस क्या है। जब ये इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर लेता है तब ये आईओ को पास ऑन करता है, ठीक है, मतलब आईओ और बायोस का कम्युनिकेशन होता है। फिर आईओ भी क्या करता है, पीसीएच के साथ में कम्युनिकेशन करके इंडिकेशन देता है कि ये चीज़ काम कर रही है। अकॉर्डिंगली आपका लैपटॉप का डिस्प्ले आता है या लैपटॉप की परफॉर्मेंस होती है कि किस रेंज में या किस लेवल तक आपका लैपटॉप काम कर रहा है। ठीक है, बैटरी, वाईफाई, कीबोर्ड, टच पैड, ओडीडी, एसएसडी, मतलब जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं, स्पीकर, जो भी कंपोनेंट लगते हैं, सबकी इंफॉर्मेशन बायोस के पास होती है। बायोस ही सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कह सकते हो कि वो सबकी टेस्टिंग करता है कि क्या क्या चीज़ वर्किंग है, क्या क्या चीज़ वर्किंग नहीं है। अगर इसको ये इंडिकेशन नहीं मिलता तो वो रिफ्लेक्शन नहीं करता। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब मेरा क्या था कि प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, आपने देखा होगा कि बायोस की अगर आपको अवेयरनेस है, मतलब बायोस के बारे में अगर आप नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं बायोस ही काफ़ी हद तक आपको बता देगा कि आपके लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें आपको बता देगा। अब वो कैसे बताएगा तो मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मैं बायोस को कैसे पहचानना है, कितने बिट का है, ये भी मैं आपको कुछ पिक्चर्स के थ्रू समझाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, स्किप मत करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये इस तरह की चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, और बताया भी होगा तो शायद थोड़ा मैं और कुछ अलग तरीके से क्लियर करूंगा इसको। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, अब होता क्या है कि बायोस इंडिकेशन कैसे देता है, बायोस आपको दो तरीके से इंडिकेशन देता है। ठीक है, एक इंडिकेशन देगा वो अगर डिस्प्ले आ रहा तो एरर मैसेज आएगा आपका डिस्प्ले के ऊपर, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, चाहे वो हार्डवेयर से हो चाहे वो सॉफ्टवेयर से हो, कुछ भी लिख के एरर मैसेज आएगा, बैटरी अडाप्टर नॉट सपोर्टिंग, ठीक है, विंडोज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ग्राफिक रिलेटेड, वो आपको एक तो डिस्प्ले के थ्रू एरर मैसेज देगा, मतलब हर चीज़ का एक एरर देगा वो कि इस एरर का मतलब क्या होता है, तो उससे आपको ये समझना है कि मुझे इसमें क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, आपने देखा होगा कि जब भी आप लैपटॉप ऑन करते हैं, दो कंडीशन होगी। मान लीजिए कि डिस्प्ले नहीं आ रहा, और ऑब्वियसली अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा तो बायोस किस तरीके से इंडिकेशन देगा आपको, तो आपने देखा होगा कि स्पीकर लगा होता है लैपटॉप के अंदर। ठीक है, स्पीकर लगने के बाद क्या होता है, जैसे ही आप ट्रिगर करेंगे तो आपने देखा होगा कि इंडिकेशन के रूप में क्या करेगा, 1 बीप, 2 बीप, 3 बीप, 4 बीप, मैं यहां पर लिख देता हूं 5 बीप, 6 बीप,
या 7 बीप। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये जब भी आप मतलब लैपटॉप ऑन करते हैं तो एक स्पीकर साउंड करता है बीप में, वन, कभी वन वन करेगा, कभी वन, कभी 2 बार लगातार बीप करेगा, कभी 3 बार लगातार बीप करेगा, कभी 4 बार लगातार बीप करेगा, कभी 5 बार लगातार बीप करेगा, कभी 6 बार लगातार बीप करेगा, इवन कभी 7 बार लगातार बीप करेगा। कहने का मतलब ये है कि बायोस जो है उस बीप के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बोर्ड में ये प्रॉब्लम है। अगर आपको बीप का सीक्वेंस पता है कि अगर 2 बीप कर रहा है तो रैम का प्रॉब्लम है, 3 बीप कर रहा है तो आरटीसी का प्रॉब्लम है, 4 बीप कर रहा है तो हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है, मतलब आपको अगर ये पता होगा तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ को समझ के फिर आपको उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बायोस आपको इंडिकेशन भी देता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और काफ़ी हद तक कि अगर आप ये बीप कोड को समझ पाएँ और अगर बायोस को समझ पाएँ तो कुछ प्रॉब्लम तो आप ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस इन्फॉर्मेशन से कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड करोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने सुना भी हो कई जगह कि 2 बीप कर रहा है, 4 बीप कर रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, या ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही। तो वो क्या होता है, वो बायोस आपको बताता है कि ये फॉल्ट है, तो वो इंडिकेशन देते हैं एक तरीके से। जैसे कि आप जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो ट्रेन में क्या होता है, सारा काम सिग्नल का होता है। अगर ग्रीन है तो वो ट्रेन रन करेगी, अगर रेड होगा तो वो ट्रेन रन नहीं करेगी, और अगर येलो होगा तो वो कहीं ना कहीं वो रन करने के लिए मतलब आपको एक भी हॉर्न देके तो स्टार्ट होगी कि हाँ भाई अभी आई एम रेडी टू स्टार्ट। तो इसी तरीके से बायोस भी आपको एक इंडिकेशन देता है। तो बायोस बहुत एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको भी आप समझ लेंगे तो बहुत एडवांटेज है आपको, काफ़ी हद तक आप बोर्ड में काम कर सकते हैं, या काफ़ी छोटे छोटे केसेस को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। छोटे छोटे तो नहीं बोलूँगा, बड़े केसेस भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोस के टाइप के बारे में बात करते हैं। थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है, जिससे कि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा समझाने के लिए आप लोगों को। और हम लास्ट में भी बात करेंगे कि अगर मान के चलिए बायोस की वजह से अगर क्या 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 प्रॉब्लम आता है जिस केस में हम बायोस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब अगर हम इसके बेस के उस पे जाए, मतलब इसका जहां से इसकी शुरुआत हुई है, अगर हम फ्रॉम बिगिनिंग से जाए तो पहले बायोस जो होता था वो 32 पिन का होता था, 30 पिन का होता था, आपका 24 पिन का होता था, और अभी के बायोस अगर आप देखेंगे तो 8 पिन का होगा, यानी 8 लेग्स आप बोल सकते हैं। और मोस्टली ये आपका मॉसफेट के शेप का होगा। अगर आपको मॉसफेट के बारे में आइडिया हो 8 लेग का, तो उसी के शेप का होगा, बस ये क्या होगा, इसका थ्रेड थोड़ा मोटा होगा, इस कंपैरिजन मॉसफेट थोड़ा थिन होगा और ये थोड़ा सा मोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका बायोस होगा, वो मैं अभी पिक्चर्स में आपको क्लियर करूंगा। इसके अलावा बात आती है कि आपको बायोस को पहचानना कैसे होता है, कैसे पता लगाएं कि बायोस आपके पास क्या है। मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये आपका बायोस है, ये बायोस की आईसी है। पहला नंबर ये है कि सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरर आपको याद होने चाहिए बायोस कंपनी के। ज़्यादातर मैं लोगों को बताऊं तो लोग ज़्यादातर किस चीज़, एक नाम बहुत कॉमन है जिसको हम बोलते हैं विनबॉन्ड। अक्सर इस नाम के बारे में लोग अवेयर हैं। कभी कभी आप देखेंगे अगर बायोस का कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप, अगर आपके पास लेंस है तो लेंस पे, लेंस के थ्रू आप देख सकते हो तो बायोस आईसी के ऊपर लिखा होगा विनबॉन्ड। ठीक है, या फिर इसके बाद आपका सिफॉन हो सकता है, या फिर आपका जो है जो मैन्युफैक्चरर है, अगर आपको नाम याद होगा तो बहुत अच्छा है, एल्काटेल हो सकता है, एमएक्स आईसी हो सकती है, या फिर मैं बोलूं तो एएमआई भी आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं तो आपका फोइनिक्स करके भी एक कंपनी है जो बायोस बनाती है, बायोस की आईसी बनाती है। तो ये कुछ मैन्युफैक्चरर है जो तो हमें तो याद है, बट आपको भी कुछ चीज़ें तो याद करनी होंगी अगर आपको रिपेयरिंग में जाना है। ठीक है, हर चीज़ के लिए आप हर चीज़ के लिए स्कीमेटिक देखेंगे, हर चीज़ के लिए आप किसी को हेल्प लेंगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएंगी और आपको करना चाहिए अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं तो।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि विनबॉन्ड हो गया, सिफॉन हो गया, अल्काटेल हो गया, एमएक्सआईसी हो गया, एएमआई हो गया और फोनिक्स हो गया आपका। तो इन जनरल इन कंपनीज की आपको बायोस मिलेगी। दूसरा, अगर बायोस को आपको पहचानना है तो मोस्टली लैपटॉप में दो तरह की बायोस मिलेगी आपको। एक ईसी बायोस होगा और एक मेन बायोस होगा। अब इनमें क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं आपको। देखिए, ईसी बायोस से अगर आप ये देखेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, ईसी बायोस। ईसी बायोस यहाँ पे लिखा मेन बायोस, ठीक है। मेन बायोस को तो हम जनरली पीसीएच बायोस ही बोलते हैं, और आजकल के लैपटॉप में तो एसओसी बोल सकते हो आप। एसओसी में ही, एसओसी के साथ ही कम्युनिकेशन है तो एसओसी बायोस बोल सकते हो, या पहले हम पीसीएच बायोस बोलते थे, ठीक है। और ईसी बायोस का अगर आप देखोगे तो ईसी का मतलब होता है एम्बेडेड कंट्रोलर। अगर कहीं ना कहीं आप देखो मतलब एसआईओ, ठीक है। इसको हम एसआईओ बायोस तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, एसआईओ और इस बायोस का कम्युनिकेशन होता है जो पुराने लैपटॉप में होते थे, जो 6 जनरेशन से अबव होते थे। मतलब 6 जनरेशन, 5th जनरेशन, 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन में जो लैपटॉप लगते थे, या एएमडी के जो ओल्ड वाली सीरीज के लैपटॉप होते थे, उसमें ये बायोस मिलता था आपको। अभी क्या है कि आपको एसआईओ के अंदर ये बायोस आपका मर्ज हो गया है, ठीक है। और अब आपको सिर्फ मेन बायोस मिलेगा पीसीएच के अंदर ही सिर्फ। मतलब पीसीएच के लिए ही ये समझ लीजिए मेन बायोस मिलेगा, पुराना वाला बायोस आपको नहीं मिलेगा। बट किसी किसी लैपटॉप में अभी भी आ जाता है, ठीक है। तो जब आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब मैं ये बता रहा था कि आपको समझना किस तरीके से है कि कैसे पता चलेगा कि आपका ये बायोस है। अगर मान के चलिए ईसी बायोस अगर आपको ढूंढना है तो डेफिनेटली ये एसआईओ के आसपास ही मिलेगा आपको। यानी कि अगर आप एसआईओ के पास ढूंढेंगे तो ये वाला बायोस आपको मिल जाएगा, और ये वाला बायोस अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पीसीएच और एसओसी के आसपास ये वाला बायोस आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन आपको हो जाएगी कि आपका मेन बायोस है और आपका ईसी बायोस है। अब ईसी बायोस का जो काम होता है वो बेसिकली क्या काम करता है, ये आपका ट्रिगर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर ईसी बायोस आपका करप्टेड है या ईसी बायोस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं आपका बोर्ड ट्रिगर नहीं होगा। ट्रिगर का मतलब ये है कि ऑन नहीं होगा लैपटॉप आपका, इस वाले केस में भी, ईसी बायोस वाले केस में। और अगर मैं बात करूं मेन बायोस के बारे में तो मेन बायोस में आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा अगर आपका मेन बायोस में कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको और मतलब इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मदरबोर्ड चाहिए हो, आपको कोई भी आईसी वगैरह चाहिए हो, या स्क्रैप बोर्ड चाहिए हो, या फिर आपको बायोस प्रोग्रामर चाहिए हो, एसएमडी चाहिए हो, डीसी मशीन चाहिए हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करके प्राइस ले सकते हैं। और अगर मेरा प्राइस आपको ठीक लगता है तो आप मेरे यहाँ से डिलीवर करा सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा लेना है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि मेन बायोस, ठीक है। मेन बायोस की मैंने बात की थी। अब तो मेन बायोस का भी, अब आप सोचेंगे कि मेन बायोस कब करना चाहिए। अभी तो देखो एग्जैक्ट मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि एग्जैक्ट बताने के लिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंड करना बता रहा हूँ कि क्या क्या इसमें हो सकता है। अब जैसे मान के चलिए कि आपको मेन बायोस करना है, ठीक है। मेन बायोस करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपके लैपटॉप में हो जानी चाहिए, तब आप मेन बायोस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली जो सिस्टम पावर ओके है, ये कुछ सिग्नल्स होते हैं, ये आपका ओके होना चाहिए, ठीक है। पीएलटी आरएसटी भी आपका ओके होना चाहिए। डी रैम सेट भी आपका ओके होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका क्लॉक सिग्नल,
जो क्लॉक सिग्नल है ये भी जनरेट होना चाहिए। मान लीजिए ऊपर के तीनों चीज हो रही है, अगर क्लॉक सिग्नल आपका जनरेट नहीं हो रहा तो मतलब आप बायस को करके कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्लॉक का सिग्नल को जनरेट कीजिए, जब ये हो जाएगा तब जाके आपको मेन बायस करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने बस सोचा कि वो ट्रिगर हो रहा है, कितना लोड ले रहा है, लोड के हिसाब से आपने सीधे बायस कर लिया, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। बाकी टेक्निक्स तो आपको काम करते करते समझ में आएगी। कुछ टेक्निक्स मैं भी बताऊंगा अपने आने वाले वीडियो में कि किस किस सिचुएशन में बायस किया जा सकता है, क्या इस सिचुएशन में बायस होना ज़रूरी है कि नहीं। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि अब देखेंगे अब बायोस के बारे में हम और आगे बात करते हैं अभी कि अभी और पहले में क्या चेंजेस आ रहा है। देखिए अगर आप देखेंगे ना तो पहले हम जो बायोस करते थे तो उसमें क्या था कि 3.3 वोल्टेज अक्सर मिलता था आपको, यानी कि बायोस के पिन नंबर 8 पे अगर आप देखेंगे तो आपको 3.3 वोल्टेज डिलीवर होता था। बट अभी क्या है कि 3.3 तो मिल रहा है, बट अभी क्या है कि देखेंगे तो 3.3 वोल्टेज एंड आपका 1.8 वोल्टेज, यानी कि अभी 1.8 वोल्टेज भी आपको बायोस में मिलेगा। जो लेटेस्ट बायोस आ रहे हैं ये आपको लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड में मिलेगा, ठीक है, या फिर जो AMD की लेटेस्ट सीरीज के लैपटॉप हैं उसमें आपको मिलेगा 1.8 MB का। दूसरा पेंटियम सीरीज के जो लैपटॉप होते हैं, मतलब पेंटियम सीरीज के जो अभी लैपटॉप आपको मिलेंगे उसमें भी माइट भी आपको कहीं ना कहीं 1.8 का भी बायोस मिल सकता है। ठीक है, अब थोड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को कि सर मेरे पास जो प्रोग्रामेबल है, मान लीजिए प्रोग्रामर है RT 809F एफ या पी, क्या ये इस वाले बायोस को सपोर्ट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसके साथ आपको 2-3 तरह की डिवाइस मिलती है। उस डिवाइस को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो 3.3 वोल्टेज को ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप करके 1.8 में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि आप वो बायोस को कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आपको 3.3 वोल्ट के लिए अलग बायोस लेना है, 1.8 के लिए अलग लेना नहीं, आप सेम एक ही प्रोग्रामर से आप दोनों बायोस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया बायोस के बारे में कि आप कैसे पता लगाएंगे और कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है, 1.8 किस में मिलेगा, 1.3 किस 3.3 वोल्टेज किस में मिलेगा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो बायोस है वो कितने MB का है या कितने बिट का है। ठीक है, अभी मैं अगर आपको बताऊं तो जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अभी जो लेटेस्ट बायोस जो आ रहा है वो मैक्सिमम 32 MB का आ रहा है। यानी कि मैक्सिमम जो बायोस आपका आ रहा है वो 32 MB का आ रहा है। उससे पहले आपका 16 MB का था, 8 का, 4 का, 2 MB। मतलब अभी अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जो आपको SoC के साथ जो बायोस आपको मिलेगा मोस्टली लेटेस्ट वाले में आपको 32 MB का ही मिलेगा, किसी किसी में 16 MB मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा बायोस लगा है वो कितने MB का है। ठीक है, देखिए इसको पता करने के लिए 2-3 तरीके हैं, कुछ कोड्स होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको, क्योंकि जाहिर सी बात अगर आप काम करेंगे तो आपके पास लेंस तो होगा ही, तो लेंस पे अगर आप देखेंगे लेंस की सहायता से तो बायोस के ऊपर कुछ मार्किंग होगी। एक तो कंपनी का नाम लिखा होगा प्लस कुछ मार्किंग होगी, कुछ नंबर्स होंगे, उससे भी कहीं ना कहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका बायोस कितने MB का है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आप स्कीमेटिक के थ्रू भी आप कर सकते हैं कि कितने MB का बायोस है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चार्ट की तरफ लेके चलता हूं जो मैंने भी सर्च करके निकाला था, जिससे कि आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। तो एक बार मैं उस चार्ट को ओपन करता हूं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि साइज ऑन चिप में आप देखेंगे तो जो बायोस का साइज है 1 2 4 8 16 32 64 128 256, यानी कि बिट एंड मेगाबाइट। जो बायोस होगा आपका मेगाबिट में होगा, यानी कि 1 मेगाबिट का होगा तो वो 128 KB होगा। खैर ये नहीं मिलेगा आपको, ये पहले मिलते थे।
2 मेगाबिट का होगा तो 256 KB होगा, 4 मेगाबिट का होगा तो 512 KB होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा MB में आने लगा था, और अभी तो 22 MB में मिलेगा। अगर 8 मेगाबिट का है तो आपको 1 MB मिलेगा, ठीक है। 1 MB का बायोस होगा कि 16 MB 16 मेगाबिट का है तो 2 MB का होगा। 32 मेगाबिट का है तो दैट विल बी 4 MB, मतलब 4 MB का बायोस होगा। 64 मेगाबिट का है तो ये आपका 8 मेगाबिट का 8 MB का होगा, ठीक है। 128 और 256 अभी इन जनरल आपको ज़्यादातर 16 MB और 32 MB के बायस मिलेंगे, क्योंकि एक ही बायस पूरे बोर्ड को मर्ज कर रहा है, क्योंकि अब आईसी बहुत ज़्यादा नहीं है तो इन्होंने मेन आईसी के रूप में कंसिडर कर दिया। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे 256 मेगाबिट लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका बायोस होगा 32 MB का होगा। अगर आप 128 मेगाबिट देखेंगे तो यू कैन कंसिडर कि मेरा जो बोर्ड में जो बायोस लगा है वो 16 MB का होगा, ठीक है। तो इस क्योंकि ये चीजें तो पता होनी चाहिए आपको कि कितने MB का है, कितना मेगाबिट का है, तभी तो आप बायोस कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आपने बायोस निकाला बायोस कर दे, क्योंकि गलत प्रोग्राम करेंगे तब भी आपका डिस्प्ले नहीं आएगा, बोर्ड ट्रिगर नहीं होगा। तो पहले तो आपको ये क्लैरिफाई होना पड़ेगा कि जो मेरी बायोस है वो कितने MB की है और कितना मेगाबिट की है, इसके हिसाब से ही आप समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने ये चार्ट आपको बताया है कि इस चार्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं अगर आप इसको हो सके तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इसको करने के लिए। दो तरीके हो गए। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा स्कीमेटिक के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। स्कीमेटिक में मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए, एक यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बायोस को समझने के लिए कितने MB का है, उसके लिए अगर आपके पास चार्ट है, आपको नॉलेज है, तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, SPI रोम इट इज कंसिडर बायोस, ठीक है। मतलब ये बायोस का सेक्शन है, ये पेज नंबर 9 पे मिलेगा इस वाले स्कीमेटिक में, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें क्या लिखा है, 128 MB, 128 MB। दैट मीन्स कितना हुआ, आप चार्ट को देख के कंसिडर कीजिए, ये 128 MB यानी कि 128 मेगाबिट। इसका मतलब ये हुआ कि ये बायोस आपको 16 MB का है, ठीक है। इससे भी आपने पता लगा लिया। अब इसके साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए यहाँ पे, एक मिनट, आप देखिए यहाँ पे और तो कोई बायोस नहीं है, और इसके साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है क्या, ये एसओसी टाइप है, प्रोसेसर एंड PCH दोनों साथ में कंबाइंड है। और लिखा क्या है यहाँ पे, टाइगर लेक। आपको ये भी पता होना चाहिए, ब्रॉडवेल, हैसवेल, कॉफी लेक, आइस लेक, ये सब नाम होते हैं प्रोसेसर एसओसी के, जिससे कि आपको पता चलता है कि कौन से जनरेशन का हो सकता है। तो इट इज कंसीडर एज अ 13th जनरेशन। 13th जनरेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें क्या है, एक ही बायोस लगी है, वो भी 16 MB की बायोस लगी हुई है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपके पास चार्ट होगा तो आप इजीली पता लगा पाएंगे कि आपके पास जो बायोस लगा है वो कितने MB का लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ बायोस को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके पास क्या क्या कैसे कैसे आप पता लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं वीडियो को, कुछ पिक्चर्स मैंने ली थी, मैं उसके थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि मेरे पास एक इमेज है, ये देखिए, ये तो खैर उसका है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर इसका इंटरफेस मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से खुलेगा आपका। इसको कैंसिल कर लेता हूं मैं, एक मिनट। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको थोड़ा मैं जूम ऑन कर लेता हूं, जूम होगा क्या, देखिए आप इस चिप को देख सकते हैं। अगर इस चिप को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, मैं एक बार राइट डाउन करता हूं इसको। देखिए मैंने कहा ना कि ये कहीं ना कहीं 8 लेग्स का होगा, आप ये देख सकते हैं 4 लेग हैं यहाँ पे, 4 लेग हैं यहाँ पे।
अब ये थोड़ा सा पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है कि कौन सी कंपनी का है, मे बी शायद विनबॉन्ड का होगा या किसी भी कंपनी का हो, तो इस शेप में ही आपका बायोस होगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं ये मॉसफेट की तरह दिख रहा है आपको, 8 लैक्स का है ये मॉसफेट से, लेकिन थोड़ा सा ये इसका थ्रेड बड़ा होगा, थोड़ा मोटा होगा, तो आप इससे इस पता लगा सकते हैं कि बायोस आपका एग्जैक्टली दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं सीपीयू के पास होगा और एसआईओ के पास होगा। अब मैं दूसरी पिक्चर दिखाऊं आपको, इसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा मुझे भी आप लोगों को बताने के लिए। तो देखिए गौर कीजिए कि इस वाले पिक्चर में के हिसाब से आपका जो बायोस है वो कहाँ पे है, ये देखिए आप, सिमिलरली 8 लैक्स का है ये, 8 लैक्स का है ये, और ये किसके साथ में कनेक्टेड दिख रहा है आपको, एसआईओ के साथ में कनेक्टेड दिख रहा है। तो माइट भी ये हो सकता है कि आपका 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 4th जनरेशन, या AMD या पेंटियम, मतलब ये आपका इनमें से किसी भी जनरेशन का बोर्ड हो सकता है। तो इस तरीके से आप बायोस का पता लगा सकते हैं कि कौन सा बायोस है आपका। और इसको अगर मैं बोलूं जिस तरीके से ये यहाँ पे शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका ईसी बायोस है, मतलब इसमें आपका ये एसआईओ के साथ में मर्ज नहीं है, और ये ओल्ड जनरेशन के लैपटॉप में इस तरीके से था। लेटेस्ट वाले में ये वाली जो बायोस है वो इसके साथ कहीं ना कहीं इसके साथ मर्ज हो गई एसआईओ के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका बायोस कौन सा है, कितने एमबी का है, किस तरीके से प्रोग्राम करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बायोस अगर करप्ट है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार आपको बता देता हूं, अगर बायोस आपका करप्ट है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है जनरली। दोस्तों टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, क्योंकि कुछ चीज़ें समझाने के लिए वक्त तो लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं अब फिर मैं इतनी मेहनत भी करूँ फिर आपको समझ में भी ना आए, फिर मेरा भी टाइम खराब हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैं अगर टाइम दे रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ उस वीडियो में, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जनरल प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है अगर बायोस करप्ट है या बायोस का फेलियर, ठीक है। अगर लैपटॉप हैंगिंग का प्रॉब्लम है, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम लिख रहा हूं मैं, लैपटॉप हैंगिंग का इशू है तो बायोस कर देंगे तो ठीक हो सकता है। विंडोज प्रॉब्लम में अगर आप बायोस अपडेट कर देते हैं तो भी हो जाता है। तीसरा क्या कहते हैं, अगर आपका लैपटॉप स्लो चल रहा है तो भी हो जाता है। चौथा क्या है कि आपका नो डिस्प्ले के केस में भी आप बायोस कर देंगे तो वो हो जाता है आपका बायोस करने से। उसके बाद आपका अगर डेड लैपटॉप है तो भी अगर आप बायोस करते हैं उसमें भी आपका लैपटॉप हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका रीस्टार्ट लैपटॉप हो रहा है उस केस में भी आप बायोस कर सकते हैं, या फिर कुछ टाइम बाद आफ्टर 30 सेकेंड, आफ्टर 30 मिनट्स भी अगर आपका लैपटॉप बंद हो जा रहा है कुछ देर चलने के बाद तो भी आप बायोस करेंगे तो आप चांसेस है कि काफ़ी हद तक आपका लैपटॉप हो जाता है, ठीक है, बायोस करने से। बट बायोस करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और थी, काफ़ी लोग मतलब है ऐसे जो पूछ रहे थे कि सर एक प्रॉब्लम आती है कि मतलब एमई रीजन के बारे में, व्हाट इज एमई रीजन, एमई रीजन बायोस, क्लीन में बायोस। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि एमई रीजन क्या है, ठीक है। एमई रीजन वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एमई रीजन क्या है कि एक ड्राइवर है जो बायोस के अंदर स्टोर होता है।
मतलब अगर आप देखेंगे जो बायोस की चिप है उसके अंदर एमई रीजन जो है स्टोर होता है, एक ड्राइवर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एमई रीजन या क्लीन भी बायोस बोलते हैं, या बायोस कर दो या फ्लैश बायोस कर दो। देखो होती सब सिमिलर ही है, लेकिन लोगों का बोलने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। किस तरीके से क्या काम करना है ये हर किसी का अपना अपना तरीका होता है समझने का और समझाने का, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिए। मैं इसी तरीके से नई नई वीडियो आपके लेके आता रहूँगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सा प्रोग्रामर कितने मतलब कौन सा प्रोग्रामर आपको लेना चाहिए। अगर आपका ये बजट है तो आप ये कंसिडर कीजिए, मैं सिर्फ उसी के लिए वीडियो बनाऊंगा। और अगर किसी को मेरे से प्रोग्रामर चाहिए होगा या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा इसके रिलेटेड, या कभी मदरबोर्ड आपको चाहिए होते हैं, जैसे कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है बोर्ड अगर ख़राब हो जाता है, उसके लिए भी आप मुझे कॉल एंड मैसेज कर सकते हैं। या कोई ऐसा पार्ट चाहिए होता है जो आपको नहीं मिला आपके लोकल एरिया में, तो आप मेरे से भी कॉल करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर जो मैंने पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर कोर्स से रिलेटेड किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। अदरवाइज फिर आप अगर मुझे 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मुझे कॉल करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि उस टाइम मेरे पास स्लॉट अवेलेबल होगा। जिस पर्पज़ से मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि 15 से 20 स्टूडेंट को मैं बहुत कम बजट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। और देखो ऊपर वाला पैसा दे ही देगा अगर आप मेहनत सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो, आप अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हो तो ऊपर वाला देखता है। तो मेरी बस यही कोशिश है, बाकी सब आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।